हाँ जी, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है इनफर्टिलिटी आर्ट से। तो इनफर्टिलिटी क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, फिर हम लोग आर्ट समझेंगे। इनफर्टिलिटी इज़ अ फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। कोई मेल एंड फीमेल हस्बैंड वाइफ या लिव इन रिलेशनशिप या जो भी कह लीजिए, अगर कोई कपल रह रहा है और मैरिड लाइफ के नियम के तहत रह रहा है, मतलब एक से ज़्यादा साल से वो लोग रह रहे हैं आपस में साथ और रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्वाइटस कर रहे हैं, इसके बावजूद लेडी कंसीव नहीं कर रही, तो उस केस में हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इनफर्टिलिटी समझ लीजिए, एक या एक से ज़्यादा साल हो गए अनप्रोटेक्टेड सेक्स वो लोग कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, उसके बावजूद लड़की अगर लेडी कंसीव नहीं कर रही तो इट मीन्स इनफर्टिलिटी है। टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इट डिनोट्स दोज पेशेंट्स हु हैव नेवर कंसीव। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उन केसेस में मानेंगे जो कपल कभी भी कंसीव नहीं किया। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उस लेडी में मानेंगे जिसमें एक बार फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है, उसके बाद रिकरेंट नहीं हो रहा कि दोबारा वो कोशिश भी कर रहे नहीं हो रहा। इट इंडिकेट्स प्रीवियस प्रेगनेंसी बट फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली। इनफर्टिलिटी कॉज बाय डिफेक्ट्स इन द मेल और फीमेल। इनफर्टिलिटी के कारण मेल फीमेल दोनों में किसी में भी हो सकते हैं। मेल के केस में क्या कारण हो सकते हैं? क्रिप्टोऑर्किडिज्म, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द सक्रोटम सैक फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ही रहे क्रिप्टोऑर्किडिज्म, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, छुपे हुए। क्रिप्ट का मतलब छुपे हुए, क्रिप्टोऑर्किडिज्म टेस्टिस। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द टेस्टिस अनएबल टू डिसेंड इन द सक्रोटम सैक सो दैट स्पर्म्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। एजोस्पर्मिया स्पर्म्स आर एब्सेंट। एल्कोहलिज्म, धुआंधार शराबी, कॉज डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। क्रोनिक शराबी है, स्पर्मेटोजेनेसिस डिफेक्टिव हो जाएगा। थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड काम नहीं कर रहा, थायराइड काम नहीं कर रहा तो आप जानते हैं कि उसमें हम लोग देखते हैं इनफर्टिलिटी हो जाती है। थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए। इम्पोटेंसी, मेल इज़ अनेबल टू इरेक्ट एंड पेनिट्रेट द पेनिस इनटू द वेजाइना, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी, FSHLA डेफिशिएंसी होगी, हार्मोन नहीं बन रही, नहीं का होगा कार्यक्रम। यूज़ ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर लड़का बहुत लंबे समय तक एंटीसाइकोटिक ड्रग रिलेटेड टू मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंसिव बहुत लंबे समय से वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स खा रहा, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो मेल के केस में केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। इमोबाइल सीलिया, स्पर्म्स आर अनेबल टू मूव फ्रॉम वेजाइना इनटू द अपर पोर्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ऊपर नहीं पहुंच रहे स्पर्म। वाई क्रोमोसोम डिलीशन, वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, वाई क्रोमोसोम नहीं है, दिक्कत हो रही है। एब्सेंस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया जो एसेसरी डक्ट्स हैं, अगर वो ब्लॉक हैं स्पर्म इजैकुलेट नहीं होगा। एक्वायर्ड इन्फेक्शन लाइक मम्स, इन्फेक्शन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट कॉज ओलिगोस्पर्मिया। एक्वायर्ड जो अर्जित कर लिए गए इन्फेक्शन वगैरह में सेमाइनल वेसिकल के, प्रोस्टेट के, अगर ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो गए, इन्फेक्शन हो गया तो ओलिगो का मतलब पुअर, कम। और एजोस्पर्मिया एब्सेंस, ओलिगो का मतलब कम। प्रेजेंस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी, मोस्ट कॉमनली वैरायटी ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी आर IgG, IgM, IgA। IgG में भी फाउंड इन द सर्वाइकल म्यूकस सीरम एंड सीमन। सीमन एंटीबॉडीज, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज है, स्पर्म खा जाएंगी वो। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेल मीनोपॉज। एंड्रोजन डेफिशिएंसी, हार्मोन ही नहीं बन रहा, एंड्रोजन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी है एजिंग मेल्स में, कि बूढ़े हो रहे हैं मेल्स में, एंड्रोजन अब धीरे धीरे लेवल गिर रहा है, तो भैया मेल मीनोपॉज हो जाएगा। लो फ्रुक्टोज कंटेंट एंड हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट इन सेमाइनल फ्लूइड। तो ये कुछ है इनफर्टिलिटी के मेल में कॉज होने के कारण। तो ये चाहो तो आप मेरा लेक्चर ये पॉज करके इसको नोट करिए, लिख लीजिए। इसमें से 2-4 आपसे क्रिप्टोऑर्किडिज्म पूछा जा चुका है और एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको जानना, ये 2 पॉइंट इसमें हैं जो अच्छे हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है जी। वैसे तो कई सारे उन्होंने बताया, थायराइड के डिसफंक्शनिंग को हम लोग जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आता है कि
थायराइड जिसमें कम बन रहा है, थायरॉक्सिन, उसमें इनफर्टिलिटी होती है। तो ये वाला थायराइड डिसफंक्शन, और जो आगे मैंने बोला, हाँ, एडम भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। इनको आप याद रख लीजिए, बाकी फिर आप काम चलाइए। अगर पूरा ही याद करना चाहते हैं तो करिए भैया। आगे चलता हूँ। फीमेल के केस में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं? नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। देयर इज नो कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन, कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन नहीं, ओव्यूलेशन नहीं होगा, कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन नहीं होगा, कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम कहाँ से बनेगा? उससे कंसीव कहाँ से करेगी? लुटियल फेज डिफेक्टिव, अगर लुटियल फेज डिफेक्टिव है, कॉर्पस लुटियम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, तो लो लेवल ऑफ किसका हो जाएगा? लो लेवल प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम बेड। लुटियल फेज अगर डिफेक्टिव है, लो प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। डिक्रीज लेवल FSH LH की वजह से हो गया है लुटियल फेज डिफेक्टिव, लो प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी कंसीव वो मतलब सस्टेन नहीं करेगी। डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना, वेजाइना और यूटेरस अगर प्रॉपरली नहीं बने हैं। यूटेराइन फैक्टर इंक्लूड्स अनफेवरेबल एंडोमेट्रियल बेड फॉर इम्प्लांटेशन। यूटेराइन फैक्टर हो सकते हैं कि एंडोमेट्रियल बेड की लाइनिंग जो है वो डिफेक्टिव हो जाए ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक एंड्रोमाइटाइटिस, एंड्रोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन, आइटिस जहाँ आ जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट ऑर्गन। एंड्रोमेटाइटिस का मतलब एंड्रोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन, किसकी वजह से? क्रोनिक टीबी की वजह से। सर्वाइकल फैक्टर हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी इन द सर्वाइकल कैनाल। फिम्बरी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब डिफेक्टिव हो सकती तो अगर वाई नहीं कैच करेंगी तो कैसे कार्यक्रम होगा? तो ये सारे आपके कारण हो गए फीमेल इनफर्टिलिटी के, ठीक है। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ गई है बाय मैक्रोफेजेस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि भैया आप देखेंगे नॉर्मल केस में प्रेगनेंसी में उसने इम्प्लांट कहाँ करना है? नॉर्मल केस प्रेगनेंसी में इम्प्लांट होना चाहिए यूटेरस में, बॉडी में, लेकिन वो जब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में ये वासा, ये जो है हमारी फैलोपियन ट्यूब, इसको आप काट के निकलवा दें, मतलब लाइगेट कर दें, तो वो होती ट्यूबेक्टोमी। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टाइमिंग ऑफ कोइटस, अब उसको यही नहीं पता कि 10 से 17वें दिन के बीच में परफॉर्म करें एक्ट, तो स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। अगर वो लोग सारी एनर्जी झोंके दे रहे हैं 1 से 10वें दिन में और 17वें से 30वें दिन में, तो कैसे होगा? तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप बच्चा चाहते हैं तो किन दौरान उसकी चांसेस ज़्यादा हैं कंसीव करने के। 10 to 70 डेज, जिसको हम लोग फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ये जानने के बाद अब हम लोग आर्ट पढ़ें तो आप लोग के लिए ज़्यादा आसान। तो इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी है उन कपल्स में बोलेंगे हम जो 1 या 1 साल से ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे। इनफर्टिलिटी के कारण मेल कारण हो सकते हैं, फीमेल कारण हो सकते हैं। मेल कारण में जो हमने मेन बोले आपको याद रखना है, क्रिप्टोर्किडिज्म याद रखना है, लो लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन याद में रखना है, उसके अलावा आपने याद में रखना है वाई क्रोमोसोम डिलीशन, उसके अलावा क्रोनिक एल्कोहलिज्म। यही सब बातें आपको मेल में याद में रखनी है। और फीमेल में कई सारे हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं कि भाई ट्यूबल फैक्टर हो सकता है, ट्यूब्स डिफेक्टिव हो, सर्वाइकल कैनाल में हो सकता है कि एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ हो, एंडोमेट्रियम बेड की हो सकता है इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई हो, फिम्बरी वगैरह उसके ठीक काम ना कर रहा हो तो कैसे कैच करेगा, ओव्यूलेशन ना हो रहा हो, कॉर्पस लुटियम ना बन रही हो, ये सब फीमेल में कारण और मेल में कारण एक नज़र देख लीजिएगा। क्योंकि वो जब पढ़ेंगे, ये इसलिए भी ज़रूरी है ये जानना आपके कि भाई आपके पास आया, आप शाही दवा खाना खोले बैठे हो कनाट प्लेस में, तो बंदा आपके पास आया हिस्ट्री लेके अपनी कि भैया हम लोग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजा 0 है, तो आपको पता तो हो, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? पहले ये आपको हिस्ट्री से पता तो लगे कि मेल इनफर्टिलिटी के कारण ऐसा हो रहा है कि फीमेल के, तब आप उसको रेमेडी सजेस्ट करोगे कि भैया यू शुड ऑफ दिस। आर्ट में आप क्या उसको सजेस्ट कर रहे हो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी सजेस्ट कर रहे हो कि इंट्रा यूटेराइन आप इंसेमिनेशन सजेस्ट कर रहे हो कि आप उसको मतलब आर्ट के जो तरीके हम लोग के पास हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूजन सजेस्ट कर रहे हो, क्या सजेस्ट कर रहे हो? डिपेंड करता है कि भाई सिर दर्द वाले को बदन दर्द की गोली तो नहीं ना खिला दोगे, तो उसको उसी हिसाब से हम लोग सजेस्ट करेंगे। इंडिकेशन जिसको बोलते हैं, आगे मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको और समझ में आएगा कि आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जो हम हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो इनफर्टाइल हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो आपके पास 4 तरह की चीज़ें हैं।
अब आपके पास कोई ऐसा बंदा आया जिसके पास घर में पार्किंग भी है, ड्राइवर भी है, सब सुविधा संपन्न है, तब तो आप उसको कार दोगे। अब कोई ऐसा बंदा आया जिसके घर में पार्किंग लॉट ही नहीं है तो उसको कार थोड़ी ना दोगे, उससे कहोगे भैया 2 व्हीलर से काम चला ले। मेरा ये कहने का मतलब है सजेस्ट आप उसकी केस हिस्ट्री से करोगे ना। मेल इनफर्टिलिटी को, कि अभी हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंसी की, वो अगर सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसको सजेस्ट करेंगे। अगर फीमेल में गैमीट ही नहीं बन रहा तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे, हम उसको गिफ्ट सजेस्ट करेंगे, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। बाकी की चीज़ें ओके हैं तो हम गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र सजेस्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या है, उसकी केस हिस्ट्री क्या है, तब तो हम उसको आर्ट सजेस्ट करेंगे ना। तो ये इंडिकेटिव कहलाते हैं, इंडिकेशन संकेत, जो आप उससे उसकी केस हिस्ट्री जान के जानोगे कि इसमें क्या चीज़ कारगर रहेगी, मैं इसको कौन सा टेक्नोलॉजी सजेस्ट करूँ। चलिए आगे चलते हैं, आर्ट को पढ़ते हैं। Assisted reproductive technology. These are the application of reproductive technology to solve infertility problem. ये इस तरह के तकनीक हैं, सुविधाएं हैं जो हमें प्रौद्योगिकी ने दी हैं, मतलब टेक्निक्स जो साइंस ने हमें दी हैं कि हम सजेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे कपल को जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम लेके आपके पास आए। सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स आर टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी 2 स्टेप में होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट एम्ब्रायो ट्रांसफर। 2 स्टेप में होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में डेवलप होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनमें जो बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इरेक्ट प्रॉब्लम है, इरेक्शन नहीं हो रहा या वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिनमें गैमीट ही नहीं बन रहा उनमें गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र करेंगे। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब आपके पास आया, आपने पिक्चर देखी होगी, गुड न्यूज़ करके कोई शायद पिक्चर आई थी जिसमें अक्षय कुमार और उसकी वाली हीरोइन थी अपने अक्षय कुमार की और कियारा की पिक्चर आई थी जो जिसमें कि वो नहीं कंसीव कर रहे होते, तो उसमें यही दिखाया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी को वो लोग प्रेफर करते हैं, उस टेक्निक को सहारा लेते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंफेक्शन उनमें हम लोग बोलते हैं जिनमें कि वो आए आपके पास और आपने उसको टेस्ट ट्यूब बेबी रिकमेंड किया, 2-3 बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेलियर हो गया, या किसी में अननोन हिस्ट्री है, अननोन रीज़न की, कि भाई आपने उससे केस हिस्ट्री पूछी लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कारण कहाँ है, कि इसकी इनफर्टिलिटी का कारण कहाँ है, क्या रेमेडीज़ को सजेस्ट करूँ। उस केसेस में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूज़न या जोना पेलुसिडा बहुत ज़्यादा हार्ड है नो, तो उसमें हम लोग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूज़न आगे आएगा, देख लेते हैं। चलिए टेस्ट ट्यूब बेबी समझिए आप। टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने क्या करना है, फीमेल से हमने ले लिया एग और मेल से ले लिया स्पर्म, फीमेल से एग मेल से स्पर्म, उसको ग्लास वेसल में हमने इंक्यूबेट कराया, फ्यूज़न हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट को फिर हम वापस रीइंसर्ट क्या जाइगोट को इंसर्ट कर देंगे आइदर इन द यूटेरस और इन द फेलोपियन ट्यूब अप टू द 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज में हम फेलोपियन ट्यूब, 8 सेल स्टेज से मोर यूटेरस में। तो 2 स्टेप में होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, 2 स्टेप प्रोसीजर है। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द लैब। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इन द लैब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आफ्टर दैट एम्ब्रायो ट्रांसफर। 2 स्टेप में टेस्ट ट्यूब बेबी परफॉर्म होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, द फ्यूजन ऑफ द ovum and sperm is done outside the body of woman to form a zygote which is allowed to divide to form embryo। zygote बन गया, zygote सिंगल सेल स्टेज, डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड हमारा मेल गैमीट, हेप्लॉयड हमारा फीमेल गैमीट, उसके फ्यूजन से zygote सिंगल सेल स्टेज, इट स्टार्ट डिवाइडिंग होने लगेगा और एम्ब्रायो बनाएगा। दिस एम्ब्रायो इज देन इम्प्लांटेड इन यूटेरस वेयर इट डेवलप्स इनटू अ फीटस। तब एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे यूटेरस में, जहाँ पे वो फीटस में डेवलप हो जाएगा, विच इन टर्न डेवलप्स इनटू अ चाइल्ड, जो चाइल्ड बन जाएगा आगे चल के। दिस कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। ये पूरा प्रोसीजर जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ, अगर वाइफ में ओवा बन रहा है, ओवा बनने की दिक्कत नहीं है, मतलब गैमीट वो प्रोड्यूस कर सकती, तब हम वाइफ का गैमीट ले लेंगे, और अगर नहीं बन रहा तो डोनर का ले लिया। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, अगर स्पर्म रोबस्ट है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो हस्बैंड से ले लिया, या डोनर मेल जैसे विकी डोनर पिक्चर आई थी। एंड इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट इन द लैब, जाइगोट बनवा लिया इंक्यूबेट करके उनको।
देन जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म 8 ब्लास्टोमियर। जाइगोट एक सेल से 2 से 4, 4 से 8। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब अप टू द 8 सेल स्टेज। फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर शॉर्ट फॉर्म है उसका, जाइगोट इंट्राजिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इफ द एम्ब्रायो इज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा सेल्स बन गई हैं, डिवाइड हो गया है, तब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे इनटू द यूटेरस। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहलाएगा। नहीं तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और तब इसको ZIU2 नहीं लिखते हम लोग, IUT लिखते हैं। ZIU2 जाइगोट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र नहीं लिखते, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र इट मीन्स कि जाइगोट को ट्रांसफ़र किया। Thus there is no in vitro fertilization. Thus this is in vitro fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body followed by embryo। इसलिए हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी हम कह सकते हैं 2 स्टेप है प्रोसीजर, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन द लैब, सिमिलर कंडीशन जैसे कि बॉडी में होते हैं, फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर। द मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस, देखिए अब यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, आपकी बुक में नहीं बात करता वो। मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस मतलब किन में आप सजेस्ट करोगे। केस हिस्ट्री आपने पूछी, इंडिकेशन का मतलब है संकेत, संकेत का मतलब है कि किन कपल्स को आप ये टेस्ट ट्यूब बेबी सजेस्ट करोगे। इंडिकेशन का मतलब है कि किस, जब आपने केस हिस्ट्री पूछी तब आप किस कपल को ये सजेस्ट करोगे। डैमेज और ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब उसकी ब्लॉक है, बाकी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो भैया गैमीट उधर से इधर आ नहीं पाएगा, उधर से इधर कहाँ से, एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हुआ जब ओव्यूलेशन हुआ। फैलोपियन ट्यूब फिम्बरी ने उसको कैच किया और मूव कराना चालू किया इम्प्लाइंस जंक्शन पे। अब फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो इधर से मेल गैमीट भी तो नहीं पहुँच पाएगा। तो उस केस में हम उसको बोल देंगे कि भैया ये करा लो टेस्ट ट्यूब बेबी। बाहर के बाहर आपका जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद आप जाइगोट को कहाँ प्लांट कर रहे हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो उसकी ब्लॉक है, आप उसको प्लांट कर देंगे यूटीरस में। ओव्यूलेशन प्रॉब्लम हो रही है, गैमीट ही नहीं बन रहा। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, या समय से पहले ही 30 साल में ही उसकी ओवेरी ने काम करना बंद कर दिया, तो इन सब केसेस में हम लोग क्या उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया टेस्ट ट्यूब बेबी की सहायता ले लो, वही जो अक्षय कुमार ने लिया था। ठीक है, आगे चलिए। आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। इन आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन टेक्निक स्पर्म्स कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर। भाई हस्बैंड में स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रहा है लेकिन इरेक्शन प्रॉब्लम है या पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, आप हस्बैंड से ले सकते हो, और हेल्दी डोनर विकी डोनर से ले सकते हो। आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और इन द यूटेरस। फीमेल में बाकी सब सिस्टम ओके है, मेल की वजह से प्रोग्राम नहीं हो पा रहा, तो उसमें हम लोग सहायता ले सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन की। तो इसको हम लोग इंसेमिनेट, या तो हम उसको सीमेन को इंट्रोड्यूस कराएंगे इन द वेजाइना और इन द यूटेरस। तो आइदर इनटू द वेजाइना और इन द यूटेरस, IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमाइनेशन और इंट्रावेजाइनल इंसेमाइनेशन। इट इज़ डन इन इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू पॉपुलेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। तो इसके क्या इंडिकेशन है ये देख लीजिए। इसके इंडिकेशन मेरी ये स्लाइड रोग के इंडिकेशन आप लिख लेना चाहो तो, अगर इंडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आएगा, वरना ये बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं। और NCERT में जो दिया है वो उसने एक तरफ से लिख दिया, गंगा बहा दी, समझ ही में नहीं आती कौन सी धारा किससे मिल रही है। तो मेरे ये जो नोट्स हैं बेटा, इसमें सब अलग अलग हेडिंग वाइज है, किस में क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, क्या है, पूरा अच्छे से समझाया है। अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इट इज़ डन इन द इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू कॉपुलेट। मेल समझ रहे हैं आप, कार्यक्रम नहीं हो कर पा रहा, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, या स्पर्म काउंट है लो है, तो वो इनफर्टिलिटी का केस, उसमें हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं भैया डोनर से ले लेंगे ना, तब काम करवा लेंगे। या मेल में स्पर्म तो पूरे बन रहे हैं, वो बस बाकी का काम कर नहीं कर पा रहा, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन करवा देंगे। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, तीसरी टेक्निक पे आइए। गैमीट इंट्राफे, इट इज़ द मोर एक्सपेंसिव एंड मोर इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब अंदर घुस के मारना, जैसे बालाकोट में हम लोगों ने जाके मारा था, कि इसमें ज़्यादा अंदर तक आपको मतलब असेस करना पड़े। मोर एक्सपेंसिव, मोर इन्वेसिव प्रोसीजर देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बट इट्स रिजल्ट्स आर बेटर देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र के रिजल्ट बेटर हैं देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी से। याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
बट इट्स रिजल्ट्स आर बेटर, मोर इन्वेसिव है, मोर अंदर तक हमें जाके गैमीट रिलीज करना पड़ेगा। इन दिस टेक्निक बोथ द स्पर्म्स एंड अनफर्टिलाइज्ड oocyte आर ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। अच्छा, अब एक चीज़ ये समझिए, आपसे पूछा जा सकता है कि यू कांट सजेस्ट द रिमेडी ऑफ आर्ट फॉर द पेशेंट इन विच द, अब उसने नीचे दे दिया, यू कांट सजेस्ट द आर्ट टेक्निक ऑफ आर्ट दैट इज़ द गिफ्ट। आप गिफ्ट सजेस्ट नहीं कर सकते। किस लेडी को सजेस्ट नहीं कर सकते? GIFT नीचे दे रखेगा, जिसमें एक ऑप्शन होगा इन केस फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड और डैमेज। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड और डैमेज में आप ये थोड़ी ना सजेस्ट कर दोगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। बात समझे आप लॉजिक वाली? जिस लेडी में सारा सिस्टम सही है बाकी का, लेकिन फैलोपियन ट्यूब डिफेक्टिव है, ट्यूबल डिफेक्ट है, आप क्या उसमें गिफ्ट करवा सकते हो? नहीं करवा सकते ना उसमें गिफ्ट। इट इज़ द मोर एक्सपेंसिव एंड जिसमें फैलोपियन ट्यूब डैमेज है तो हम उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो ट्रांसफ़र इनटू द यूटिरस, जाइगोट ट्रांसफ़र इन यूटिरस। जाइगोट यहाँ पे आप करवा दीजिए, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र यूटिरस में, मतलब मोर देन 8 सेल स्टेज आप फैलोपियन ट्यूब वाला ये रास्ता ही बाईपास कर दीजिए जो डिफेक्टिव है। आ रहा समझ में लॉजिक वाली बात? हाँ। बट इट्स रिजल्ट्स आर बेटर देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन दिस टेक्निक both the sperm and unfertilized oocyte are transferred into the fallopian tube. Fertilization is then taking place in vivo. तो इस केस में इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर गिफ्ट का हम प्रोसेस करवा रहे हैं, अब ये भी समझ लो, हर चीज़ लॉजिक के साथ समझ लो। पूछेगा कि इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो उसमें जो आपको दे रखा है उसने, मानिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इस तरह से लिख दिया। अब उसने IVF दे दिया, आपको एम्ब्रायो ट्रांसफ़र दे दिया, जाइगोट ट्रांसफ़र दे दिया और गिफ्ट दे दिया, और आपको दे दिया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, मतलब इस तरह से पूछ सकता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूज़न में कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बाहर हो रहा है, जाइगोट ट्रांसफ़र में बाहर हो रहा है। तो ये भी समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन किस केस में कहाँ हो रहा है। गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है क्योंकि हमने गैमीट ट्रांसफ़र किया। फॉर गिफ्ट टेक्निक, ये देखिए आगे समझ लीजिए, गिफ्ट टेक्निक के लिए ज़रूरी है कि फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल और डिफेक्टिव ना हो। द इंडिकेशन आर सेम एज इन द केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट द ट्यूबल फैक्टर। तो जो आपको इंडिकेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को सजेस्ट करते हैं वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, केवल उन केसेस को छोड़ के जहाँ पे ट्यूबल डिफेक्ट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी जिन पेशेंट को आप सजेस्ट कर रहे हैं उन पेशेंट्स को आप गिफ्ट भी सजेस्ट कर सकते हो, बशर्ते कि उसमें ट्यूबल नॉर्मल हो। मतलब हमने ट्यूब डिफेक्टिव वाले को टेस्ट ट्यूब बेबी भी सजेस्ट किया था, तो सारे के सारे जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी सजेस्ट कर दो उन सारे के सारे को हम गिफ्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। बस उसको नहीं सजेस्ट कर सकते जिसमें फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो, उसमें हम गिफ्ट सजेस्ट नहीं कर सकते। बेस्ट रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड इन अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी बट द रिजल्ट इज़ पुअर इन मेल फैक्टर एबनॉर्मलिटी। इसका बेस्ट रिजल्ट गिफ्ट का बेस्ट रिजल्ट आ रहा है अनएक्सप्लेन्ड। आपको पता ही नहीं क्या कारण है, आप हिस्ट्री ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या, उसमें इसका बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। लेकिन उस केस में रिजल्ट पुअर आएगा जिसमें मेल फैक्टर, मेल की किसी वजह से रोल प्ले हो रहा है। तो भैया मेल डिफेक्टिव है तो फीमेल में आप उसको ट्रांसफ़र करके क्या कर लोगे? अगर ओवम ट्रांसफ़र कर रहे हो, oocyte ट्रांसफ़र कर रहे हो। समझ में आई बात? चलिए आगे चलें। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूजन। द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज इनफर्टिलिटी। द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किस वजह से हो रही? स्पर्म काउंट कम है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इफ्रेंट डक्ट सिस्टम इन मेल, एसेसरी सिस्टम मेल के डिफेक्टिव हैं, ब्लॉक हैं, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म एंटीबॉडीज, बॉडी में स्पर्म एंटीबॉडीज बढ़ रही, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ बोथ वासा फ्रेंशिया वासा डिफरेंशिया इन मेल, डेवलपमेंट जो हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, एसेसरी डक्ट्स बनी नहीं, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 1-2 बार परफॉर्म किया, फेल हो गया, हार्डन जोना पेलुसिडा हार्डन है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, या आप कारण ही नहीं समझ पा रहे। उन सब केसेस में हम क्या कहेंगे? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सजेस्ट करेंगे।
इन दिस प्रोसीजर फर्स्ट स्पर्म्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इजैकुलेशन, स्पर्म्स हम ऑब्टेन कर लिया, उसके बाद स्पर्म को हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। उसके बाद स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद स्पर्म्स कैन बी रिकवर्ड बाय टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दे नहीं रखी, पूछा जा सकता है, थोड़ा सा खपती अगर होगा एग्जामिनर पूछ लेगा कि स्पर्म को कलेक्ट करने की टेक्निक टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। इन दिस टेक्निक वन सिंगल स्पर्मेटोज, एक तो ये याद रखिएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में सिंगल स्पर्म हम यूज़ करते हैं और इवन स्पर्मेटिड इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। सिंगल स्पर्म इज रिक्वायर्ड इनटू द oocyte विद द हेल्प ऑफ माइक्रोप्रिपेट एंड माइक्रोपंक्चर करेंगे। माइक्रोप्रिपेट की सहायता से उसकी जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करते हुए हम सीधे ही अंदर एंटर करा देंगे। दिस प्रोसीजर इज डन अंडर अ हाई क्वालिटी इन्वर्टेड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से। माइक्रोप्रिपेट इज यूज टू होल्ड द oocyte, माइक्रोप्रिपेट की सहायता से हमने oocyte को पकड़ा या होल्ड किया। वाइल द स्पर्मेटोजोवा इज इंजेक्टेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte बाय एन इंजेक्टिंग पिपेट। तो माइक्रोप्रिपेट की सहायता से और माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रोप्रिपेट की सहायता से आपने इसको रोका, माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं और आपने एक निडल की सहायता से इंजेक्टिंग पिपेट की सहायता से इंट्रोड्यूस करा दिया है स्पर्म को इनसाइड द ओवम। तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा जब आपने स्पर्म को इंट्रोड्यूस करा दिया। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। जाइगोट इंट्राफेलोपियन बाहर आपने बनवाया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बन गया। 8 सेल स्टेज फेलोपियन ट्यूब, 16 सेल और मोर स्टेज यूटिरस में। इंट्रा यूटिराइन ट्रांसफ़र वही बताया कि 16 सेल से ज़्यादा होगी तो यूटिरस में, 8 सेल है तो हम उसको करा रहे हैं कहाँ ट्रांसफ़र, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपके आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ऑल दिस मेथड रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड पर्सन एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। ये टेक्निक्स जो हैं इन सब में आपको हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निकल आदमी चाहिए, साथ के साथ एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। देयरफॉर देयर आर ओनली फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री एंड हेंस दिस बेनिफिट आर ऑब्टेन्ड ओनली बाय द लिमिटेड पर्सन। की महंगी है, बहुत महंगी है टेक्निक है, ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स महंगे चाहिए, तो हर जगह इसकी फैसिलिटी मिलती नहीं और इसका फ़ायदा भी बहुत सारे लोग उठा नहीं पाते, केवल वही जिनका पैसा बोलता है। इमोशनल, सोशल और रिलीजियस फैक्टर इंटरफेयर इन द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। साथ के साथ भावनात्मक, समाज के तौर पे और धार्मिक कई सारे फैक्टर हैं, कारक हैं जो इसको रोल प्ले करते हैं कि ये सारी टेक्निक अवेल करें कि ना करें। इन इंडिया देयर आर सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट विदाउट फूड, क्लॉथ्स एंड अदर नेसेसरी थिंग्स चिल्ड्रन। कई हमारे यहाँ पे कहिए कि आप वो अनाथ बच्चे हैं, कई ऐसे हैं जो लेस एंडोर्ड हैं, जिनको आर्थिक सुविधा संपन्न नहीं है, बेचारे कम सुविधा संपन्न हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, उनको अडॉप्ट करिए। अडॉप्शन ऑफ दिस चिल्ड्रन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। वो कपल जो फर्टाइल नहीं है, इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और जो मातृत्व को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उनके लिए बेटर सजेशन ये कि भैया ये सब टेक्निक लेने से अच्छा अगर आप अडॉप्ट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया। अवर लॉ आल्सो परमिट लीगल अडॉप्शन, और हमारा लॉ भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि लीगली अडॉप्ट कर लें। चलिए अब आखिरी में आके हम लोग एक दो इसके लगा ले क्वेश्चंस। विच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अ लेडी कंसीव अ चाइल्ड इफ बोथ हर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक। बोथ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो इंटर विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। गिफ्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि उसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। और जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं, फेलोपियन ट्यूब बेकार है। किससे फ़ायदा होगा? केवल इससे। समझ में आई बात? लॉजिक समझे है बात? जिसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है उसको आप क्या इन चारों में सजेस्ट कर सकते हैं? ये सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी का तो किया दिया जीरो हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है। द एम्ब्रायो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स विच कैन नॉट कंसीव। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र किस में होता है? एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता है गिफ्ट में गैमीट होता है तो इसको हटा दीजिए, गिफ्ट में गैमीट होता है इसको हटा दीजिए। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। हम लोगों ने पूछा कि किस में ट्रांसफ़र हो रहा है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में बाहरी बन रहा है और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। देखिए जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं जाइगोट को
या हम लोग इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र एम्ब्रायो को कर रहे हैं 16 सेल स्टेज, तो डी को ऑप्शन चुन लीजिए। दोनों हम लोग जानते हैं क्या है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम लोग इंजेक्ट करते हैं स्पर्म को, किस में, ओवा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलें। Increase in case of a couple where the male is having very low sperm count, which technique will be suitable? कौन सी टेक्निक सुटेबल होगी लो स्पर्म काउंट? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दीजिए। द आंसर इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में विच टेक्निक विल बी मोर सुटेबल? हम लोगों ने देखा था स्पर्म इंजेक्शन हम लोग कब करवा रहे हैं भैया, जब आपने टेस्ट ट्यूब बेबी की कोशिश करी, नहीं हो रहा, जोना पेलुसिडा हार्डन है या अननोन है। यहाँ पे तो पता है ना कि भैया उसका लो स्पर्म काउंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। कारण समझ लीजिए ना, लॉजिक समझ लीजिए। इसीलिए हमने बोला इंडिकेशंस जो आएगा आपके पास शाही दवाखाना में, उसका पहले लॉजिक समझिए, फिर उसको सजेस्ट करिए क्या करना। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम ऑफ अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ सैरोगेट मदर, ये क्या है, गैमीट गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डज नॉट इंक्लूड, क्या इसमें नहीं होती? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, जाइगोट एक्स्ट्राफैलोपियन। जाइगोट एक्स्ट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहाँ होता है? एम्ब्रायो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफ़र इनटू 16 से ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ करेंगे उसको? तब हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र करेंगे, IUT, यूटीरस में करेंगे। अप टू 8 सेल स्टेज कहाँ करेंगे? अप टू 8 सेल स्टेज फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है और एम्ब्रायो ट्रांसफ़र है। तो कौन सा है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन। डी को कर लीजिए, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात, आसान है ना। चलिए, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स बेबी बॉर्न व्हेन इट इज़ डेवलप इन अ टेस्ट ट्यूब, इट इज़ डेवलप थ्रू टिश्यू कल्चर, द ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देन इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। तो ये 2 स्टेप में होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लस एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। क्या आंसर हो जाएगा? सी। आंसर इज सी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ, नीट 2014 का क्वेश्चन है। इन विट्रो फर्टिलाइज जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, जाइगोट इनटू यूटेरस। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो ओवम विद इन द एम्ब्रायो विद 16 सेल स्टेज इनटू, ये तो हटाई दीजिए, एम्ब्रायो विद 16 सेल, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द यूटेरस आप कर लीजिए, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। 8 सेल स्टेज, जब 16 सेल स्टेज आ गया तब उसको मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एम्ब्रायो बोलने लगेंगे। जाइगोट इनटू द, जाइगोट है, सिंगल सेल स्टेज पे है, जाइगोट है, अभी ये एम्ब्रायो में नहीं बना। तो जाइगोट अगर सिंगल सेल स्टेज है तो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये हो गई आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बाकी के लगा लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट, कौन सा आर्ट है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस थोड़ी आर्ट है, गिफ्ट और गिफ्ट आर्ट है, बोथ B and C। तो अब आप लोग कर लोगे क्वेश्चन।